क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जुमे को चिकन बिरयानी खाने के बाद बड़ी मज़े की थी। खुद बनाई है, खुद तारीफ़ नहीं कर रही, वो सब ने की, बेटी ने भी की और हस्बैंड ने भी की, इसलिए कह रही हूँ बड़े मज़े की बिरयानी थी। हालांकि मुझे हल्का सा स्पाइसी लग रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं कि चले तारीफ़ हो रही है तो होने दें, खुद क्यों मैं अपने वो करूँ कि वो सब कहें हाँ वाकई स्पाइसी ज़्यादा है, लेकिन थी नहीं, वरना कोई भी तारीफ़ ना करता। इतना लिहाज कहाँ करते हैं आजकल के हस्बैंड और बच्चे। खैर जनाब, ये मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मुझे हल्की सी स्पाइसी लग रही थी। उसके बाद जनाब हम निकले असर की नमाज़ पढ़कर, चाय पीकर रियाद के लिए। और रियाद जाना आपको पता है हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है हर फ्राइडे को। खैर पिछले फ्राइडे को नहीं गए थे, इस फ्राइडे को गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले अल हरम सेंटर गए हैं, जो कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जिसमें बच्चों बड़ों लेडीज़ जेंट्स सब के कपड़े होते हैं और साथ एसेसरीज़ भी होती हैं, बेबी एसेसरीज़ होती हैं और लेडीज़ हैंड बैग शूज़ और ये सारा कुछ होता है। तो जनाब वहाँ जाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़े हैं, क्योंकि सड़क कंस्ट्रक्शन हो रही थी सड़क की, तो मुख्तलिफ़ रास्तों से होते होते सनैया पहुँच गए हैं। ये जनाब अल हरम से पहले सनैया आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ ठीक होती हैं। सनैया मीन्स के जहाँ वर्कशॉप्स हैं गाड़ियों की, जहाँ गाड़ियों को रिपेयर होती है, हर तरह की रिपेयर यहाँ होती है। और मौसम आप देख लें कि बादल शादल जो हैं वो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जमा होने शुरू हो गए हैं हमारे सऊदिया में भी। और ये अल हरम पहुँच गए हैं। काफ़ी बड़ा है यार, अच्छा खासा बड़ा है। इसके दोनों इन्होंने गेट्स, 2 गेट्स बनाए हुए हैं और दोनों पे ही काउंटर हैं और एक्सचेंज वाला सेंटर बना हुआ है और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई हैं। सब कुछ जो एक गेट पे और दूसरे गेट पे भी है, इन बेइंसाफ़ी इन लोगों ने बिल्कुल नहीं की हुई थी। और जनाब पार्किंग हमें यहाँ भी नहीं मिल रही। पार्किंग का ही मसला है हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर में। पाकिस्तान जाओ तो वहाँ पार्किंग का मसला, यहाँ आओ तो यहाँ पार्किंग का मसला। खैर जनाब मिल गई, कोशिश ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। और ये बेटी मेरी अपनी जो चीज़ लेके आई थी वो उसको सही नहीं लगी। लेगिंग्स ली थी उसने ब्लैक कलर की, वो हम एक वापस करने जा रहे थे। खैर जनाब टॉय शॉप वालों ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए खिलौने फ़र्श पे चाबी भर के, या बैटरी वाले थे चलाए हुए थे, वो भी मैंने शूट कर लिए। उसके बाद जो हमारी असल मंजिल थी और असल जो हमारा टारगेट था, वो रियाज गैलरी जाना था। रियाद गैलरी हम अक्सर चले जाते हैं क्योंकि एक तो बड़ी जगह है और दूसरा ये है कि काफ़ी बड़ा मॉल है, हर तरह का ब्रांड वगैरह सब कुछ है। लोकल भी हैं और इंटरनेशनल तो खैर बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपेंसिव भी बहुत है। लेना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि बड़ा था, घूम फिर बंदा अच्छा लेता है, विंडो शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है और अगर कोई अच्छी ऑफ़र वगैरह हो, रेंज में हो, तो बंदा वो भी कर लेता है। खैर जनाब हम पहुंच गए रियाद गैलरी अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से हमारी एंट्री शुरू हुई। और आपको पता है यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, और इतना मज़ा आया देख के कि मैंने शाउट किया, जिस पे मुझे डांट भी पड़ी कि अगर कोई सुन लेता तो ये होता तो वो होता। मैंने कहा चलें जी खैर है, बारिश के बदले अगर अल्लाह मियाँ हमें बारिश, अल्लाह ताला हमें बारिश दे दें तो कोई नहीं, डांट सुनने की भी खैर है। मैं एक्साइटेड ज़्यादा हो जाती हूँ, बस यही बात है। सेंटर पॉइंट गए और वहाँ जना ये मेरी बेटी जो एनिमल लवर है, बहुत ही ज़्यादा लवर है, आप इसका सोच नहीं सकते इसको एनिमल से कितना लगाव है। वहाँ जनाब इसको लॉकेट नज़र आया जिस पे बकरे की तस्वीर बनी हुई थी, गोट की, वो इसने ख़रीद लिया। और भूख इसको लगती नहीं, सैनावन लिया इसने खाने में जब हमने सब फिर लिया। और चिकन और मटन तो यार घर में इतना खाते रहते हैं। ये जनाब होटल से हमने क्या लिया था, सिर्फ दाल ली थी और शक्शोका लिया था, यानी अंडे प्याज। और ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी शुगर फ्री चीज़ों की। अरे शुगर फ्री नहीं है, एक दो ही चीज़ें शुगर फ्री हैं, यानी ये जो मामूल लिए हैं शुगर फ्री हैं और होल व्हीट आटे में बने हुए हैं। ये डाइटर रस्क हैं, नो एडिड शुगर वाले, और इतने सूखे सड़े के माशाल्लाह मेरे अलावा मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत है जो तुम खा लेती हो। साथ ये सैलरी सॉल्ट लिया था, थोड़े से स्नैक्स लिए थे। और शॉपिंग कोई इतनी ख़ास की नहीं थी, ना कोई इतनी ज़रूरत थी, माशाल्लाह काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। ये एक के साथ एक फ्री थे रस जो थे डाइटर्स वाले, तो ये फिर जाहिर है वो 2 ही लेने थे जब एक के साथ एक फ्री था उसी कीमत में।
और ये स्पाइसी नगेट्स बेटी ने लिए, मैंने इसे गलती से कह दिया कि जब ऑफ़र में लगें ले लेना, इसको पसंद है। और अब जनाब जब से मैंने खाया तब से हर हफ्ते ही ऑफ़र में ये लग रहे हैं। खैर जनाब, ये जनाब बिल है, बिल भी खैर मुनासिब सा है, चीज़ें भी मुनासिब हैं, बिल भी मुनासिब है, लेकिन इन चीज़ों का इतना बिल देना भी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, चुप रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें तो फ्री चीज़ें मिलें, तुम जाओ और फ्री चीज़ें पड़ी और तुम उठा के इसको रख लो अपने उसमें बास्केट में और घर ले आओ। चीज़ें भी लेती हो और बोलती भी रहती हो कि इतने पैसे लग गए, इतने पैसे लग गए, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे कहते तो सही है, मुझे फ्री किसने देनी है, कौन सी मेरे हस्बैंड की या बच्चों की दुकानें हैं। ये पिछले मामूल ख़त्म हो चुके थे, उस डब्बे में मैंने रस डाल दिए हैं और 2 रस के पैकेट बच गए हैं, उस डब्बे से वो अलहदा रख दूँगी और खाऊँगी। और ये जनाब बिल्ली खाना रखती है हर वक्त, और बिल्ली ने आके किस भी किया, प्यार भी किया मेरी बेटी के हाथ पर। और जैसे ही हम उतरे, इर्द गिर्द की बिल्लियाँ सारी आ गई और इसने अपना खाना निकाला जो बैग में पड़ा होता है और बिल्लियों को डाल दिया। कुत्ते, बिल्लियाँ, कोई भी एनिमल हो, बस जी इसकी जान बंद है उसमें। और आज का दिन है माशाल्लाह, आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन नाश्ता बन रहा है, पराठा, अंडा, दही, चाय हस्बैंड साहब के लिए। और बेटी ने रात को फरमाइश की थी मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद कि मुझे पैन केक सुबह नाश्ते में चाहिए। और पैन केक के लिए फिर ज़ाहिर है कि बैटर शैटर तैयार करना पड़ता है। अंडे मैंने इकट्ठे ही निकाल के रख लिए, अपने लिए एक अंडा बॉईल कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं नाश्ता आज करूँगी बॉइल्ड एग का और साथ जनाब क्वैकर ऑट्स का सूप पीऊँगी, लेकिन मेरा तो हुलिया टाइट हो गया। रात को भी बहुत पहले खा लिया था वही जो दाल और शक्शोका था, अंडे प्याज, तो मुझे भूख भी सख्त लगी हुई थी। और जनाब इन लोगों को देने के बाद या पैन केक का बैटर भी मैंने तैयार नहीं किया था, वो भी इकट्ठा ही सब कुछ करना था, वरना मैं अक्सर ऐसी चीज़ें रात को बना के रख लेती हूँ और दिन को वो मेरे बहुत काम आ जाती हैं। यानी चीज़ तैयार होती है और आप सुबह नाश्ते में आराम से उसको बना लेते हो, लेकिन क्योंकि इसने रात को बहुत लेट कहा था तो बहरहाल फिर मैंने नहीं बनाया था। पहले हस्बैंड साहब का क्रिस्पी सा पराठा, जो उनकी जान बंद है क्रिस्पी पराठे में, और कहते हैं कि ऐसा पराठा तो मुझे किसी का पसंद नहीं आता, या मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे बनाती थी या तुम बनाती हो। चची जान थी, वो मेरी चचा के बेटे हैं ये, तो वो थोड़ा सा हैवी बनाती थी, मैं थोड़ा सा लाइट बनाती हूँ, लेकिन वाकई उनका पराठा जो है हमारे पूरे ख़ानदान में बहुत मशहूर है। खैर जनाब, ये हो के अब जनाब तैयारी शुरू हो गई है पैन केक बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक अंडे को रफली बीट किया था, साथ हाफ़ कप मैदा लिया था। हमने सारे मटेरियल को ही रफली बीट करना है, क्योंकि अगर हम बहुत फाइन बीट करेंगे तो ये हमारे जो पैन केक्स हैं ये सख्त बनेंगे, इसलिए हमें उनको रफली बीट करना है। थोड़े से बेशक अंदर मैदे के लम्स भी रहते हैं, वो भी काबिल कबूल हैं, क्योंकि सख्त पैन केक बनाने से बेहतर है कि बंदा थोड़े से नरम बनाए, अच्छे बने और सब लोग खा लें। इसके लिए मैंने इसमें 3/4 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का डाला है, चुटकी एक नमक डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें शुगर गई है। बस इस सब को पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो मैंने रखा हुआ है बाउल, इसमें मैं डालूँगी 3/4 अंडा। पूरा भी डाल देती तो खैर था, लेकिन 3/4 इसमें बेस्ट है। और 2 टेबल स्पून बटर डालने थे अगर 1 कप मैदा होता तो, लेकिन क्योंकि मैंने हाफ़ कप लिया है तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बटर जाएगा, मेल्टेड बटर जाएगा, और उसके बाद इसमें 3/4 अंडा जाएगा बड़े वाला, और हाफ़ कप हम इसमें डालेंगे दूध का एट रूम टेम्परेचर। और बस जनाब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट मीन्स के बहुत हमने इसको केक की तरह फैंसी बीट नहीं करना, नॉर्मल जैसे बीट हो जाए, कोई इसमें वो एग को घोलने की ज़रूरत नहीं है। आज जनाब पैन केक्स बेटी ने फरमाइश करके बनाए थे, तो इसलिए मेरा बड़ा दिल था कि मैं उसको बना के दूँ, वरना आम हालात में कभी ना बनाती, इसलिए कि थकी हुई थी, रात को काफ़ी लेट आए थे और उसके बाद सुबह सुबह भूख भी लगी हुई थी, और इतना काम करना, क्योंकि मुझे आदत है मैं हमेशा पहले प्लानिंग करके और काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी भी काम कोई ज़्यादा नहीं लगता। अब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में होल किया और उसमें सारा लिक्विड मटेरियल डाल दिया, और इसको मैं अब स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमें बहुत फाइन मिक्सिंग नहीं चाहिए, तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसी से मिक्स कर लूँगी। और थोड़े बहुत लम्स रह भी गए तो खैर है, लेकिन ये बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो और डालूँगी, ताकि थोड़ा सा लिक्विड और गाढ़े के दरमियान में बैटर आ जाए। तो बस जब वो आ जाएगा तो हमारा जो है वो
केक का बैटर, पैन केक का बैटर बिल्कुल बिल्कुल A1 तैयार है। और अब जनाब हम इसको एक्स्ट्रा दूध को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और पैन पे हल्का सा ब्रश से पिघला हुआ मक्खन से उसको ग्रीस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं मक्खन या ऑयल लगाना। मक्खन था मेरे पास सामने पड़ा हुआ और इतने से मक्खन को मैंने कहाँ संभाल संभाल के फिरना था, इसलिए मैंने जो है वो साइड पे ही रख लिया कि इसको यूज़ हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर पूरा तो यूज़ में है। देखिए मैं ब्रश से हल्का सा इसको पैन पे लगा रही हूँ और हाफ़ कप के जितना 1/4 कप के जितना मटेरियल जो है वो मैं इसमें डालूँगी। ये आइकिया पे नए किस्म के स्पून आए हुए थे, ये मैंने जनाब ले लिए और ये इतने ईज़ी टू यूज़ नहीं है, ईज़ी टू यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, सारा नीचे इधर उधर गिरता रहता है। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए एक साइड पे रखना है और जब ऊपर बबल बनने लग जाएंगे तब हमने इसको फ्लिप करना है, इसको हमने पलटना है। अभी बबल बनने शुरू नहीं हुए, उसका वेट करते हैं। और ये जनाब बबल बन गए थे, इसको मैंने पलट लिया और 1 मिनट अब इस साइड पे देंगे और हमारा फूला हुआ मज़ेदार सा सॉफ्ट सा पैनकेक जो है वो तैयार है। इसी तरह मैंने जनाब सबके लिए बनाए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर पिघला हुआ रखा है और ऊपर थोड़ा सा हनी डाल कर दिया है, क्योंकि पैनकेक सिरप बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो फिर किसी के लिए भी सही नहीं है। ये देखें माशाल्लाह फूला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पैनकेक बने हैं और ये सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड साहब को दूंगी कि वो भी टेस्ट कर ले। वैसे इसको इसलिए इसमें रखा है पैन में ताकि गर्म रहे, उन्हें ख़ुद लेने आना था और आते आते मुझे पता है वो टाइम लगाते तो ठंडा हो जाता, उसका फ़ायदा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जनाब इसके अंदर रख दिया ताकि उनके आने तक ये गर्म रहे। और जनाब ये हल्का सा हनी ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और ये उनके पैनकेक तैयार हैं। इसके बाद बेटी के बनेंगे और उसके बाद आखिर में मेरा बनेगा। वो लेने शुक्र है पहुंच गया, अब इनसे उठाया नहीं जा रहा क्योंकि बहुत गर्म है और मैं तो एक्सपर्ट हूँ गर्म चीज़ें उठाने की। उसके बाद जनाब ये लास्ट वाला जो है मेरा बन रहा है, बेटी का भी सेम ऐसे ही बनाया था इसलिए वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको यकीन आ गया होगा। आधे कप से भी देख लें कितने सारे 5 पैनकेक बन गए हैं और ये जो मेरा है ये थोड़ा सा बड़ा ही था क्योंकि जो बचा हुआ मटेरियल था वो सारा इसमें डाल दिया। इसके ऊपर मैंने ब्लूबेरीज़ लगाई हैं क्योंकि मुझे तो भाई ज़रा डिफरेंट चीज़ें ही पसंद आती हैं। ये एक साइड से हो गया और जब बबल बने थे उस वक्त मैंने उस पर ब्लूबेरीज़ लगा दी थी और ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों साइडों से अच्छी तरह बन गया, खाने में मज़ेदार और टिकाऊ है। और जनाब अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और फाइनल लुक भी देख लें बॉइल्ड एग और पैनकेक के साथ चाय।